47 सुरक्षित बखरी विधानसभा जो बेगूसराय जिला अंतर्गत है। पिछले चुनाव में यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी विजय हासिल किए थे, चुनाव जीत गए थे और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो लमसम 700-800 के मार्जिन से चुनाव हार गए थे। सवाल वो मार्जिन का नहीं है, सवाल आस्था का है, सवाल कनेक्टिविटी टू पीपुल का है और सवाल यहाँ मुद्दे को लेके है कि जो समर्पित वर्कर बीजेपी में हैं उन समर्पित वर्करों के प्रति भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, एनडीए गठबंधन क्या सोचती है। इस बार का चुनाव 2025 बहुत ही कम समय के अंदर घोषित हो जाएगा और उस लिहाजे में बखरी विधानसभा में भी बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। मैं इस समय बखरी के आसपास में हूं और मेरे साथ विनोद राम जी हैं जो बीजेपी अनुसूचित मोर्चा में काम करते हैं। 10 साल 15 साल से बीजेपी के सारे कार्यक्रमों में इनकी भूमिका रही है। अब मैं इनसे कुछ सवाल करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि बखरी विधानसभा में चल क्या रहा है। विनोद राम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पे वाम मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीत गए, विधायक भी बन गए और उससे पहले जो विधायक थे वो राजद के थे, आप उनके विपक्ष में हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करते हुए सीधे मुद्दे पे हम सवाल करेंगे कि 10 साल में बखरी विधानसभा की क्या स्थिति रही। ये धरातल में गया या सरातल में गया या विकास में गया या फिर विनाश में गया, जी बताएं क्या स्थिति है 10 सालों में। बखरी विधानसभा क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जो विकास का कार्य चल रहा है, वो कार्य बखरी में दिखाई दे रहा है। बखरी की जनता काफ़ी खुश है बिहार सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली से काफ़ी खुश है। लेकिन जहाँ तक सवाल है यहाँ स्थानीय विधायक जी जो हैं उनके कार्यशैली का, उनके द्वारा क्या विकास किया गया, क्या डेवलप किया गया, इस मामला में बखरी नगण्य है। एक विधायक का जो दायित्व होता है, विधायक का जो कर्तव्य होता है, विधायक की जो जिम्मेवारी होती है, बखरी के विधायक उसमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं अभी तक। एक विधायक का अपना व्यू होता है, विज़न होता है, सरकार अपना जो डेली रूटीन वर्क डेवलपमेंट है वो तो कराती है, लेकिन इच्छा शक्ति अगर विधायक की हो तो उस अपने विधानसभा में ऐसी प्रमुखता के साथ योजनाओं को ला सकता है और दिखा सकता है, करवा सकता है जो योजना सदियों से उस इलाके में नहीं है। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि 10 सालों में जो बखरी सुरक्षित विधानसभा है उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। नीतीश और मोदी के विकासात्मक जो रूटीन वर्क है, रूटीन डेवलपमेंट वर्क है, उसके वजह से कनेक्टिविटी टू पीपुल, सड़कों का, लाइट का या भी जो भी लोक कल्याणकारी योजना है उसका लाभ आम आवाम, आम जनता को मिला है। लेकिन माननीय विधायक जी इसमें की भूमिका कुछ खास नहीं रही, ऐसा आप बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि पिछली जो चूक हुई उस चूक को पुनरावृत्ति न करते हुए इस बार बीजेपी ठोक ठटाल के अच्छे समर्पित वर्कर को चुनावी दंगल में उतारेगी तो यहाँ का फिजा कैसा रहेगा, बदलाव कैसा रहेगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। बखरी विधानसभा में इस बार बदलाव होगा। बखरी विधानसभा की जनता मन बना लिया है कि बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, नंबर 1 देश बनाने के लिए मोदी जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। यहाँ की जनता मोदी जी से और नीतीश जी से जुड़ करके चलना चाह रही है, इसलिए इस बार बखरी में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा या दौड़ेगा? कमल खिलेगा यहाँ। और कमल के जो प्रत्याशी है, भाजपा के जो प्रत्याशी है, इस पर पटना पहुँच जाएंगे, ये उम्मीद किया जाए। जो भी प्रत्याशी आएंगे, जो भी प्रत्याशी आएंगे बखरी विधानसभा में पुरानी वाली चूक नहीं होगी। रिजल्ट इस बार बीजेपी का होगा, यहाँ पर एनडीए का होगा। जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जनता का मन बना हुआ है, जनता विकास के साथ चलना चाहती है, न कि भ्रष्टाचार के साथ, कमीशन खोर के साथ। बखरी विधानसभा में जो 4 ब्लॉक हैं तो कहीं न कहीं चारों ब्लॉक इस भ्रष्टाचार के जंगल में फंसा हुआ है, चुंगल में फंसा हुआ है और इस चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनका उचित तय होना भी लाजमी बात है। तो उस परिस्थिति में
10 साल जो पीछे बखरी गया उसको निकालने के लिए केवल और केवल डबल इंजन की सरकार का प्रतिनिधि का चुनाव जीतना अति आवश्यक है। इस सवाल को आप किस एंगल से जवाब देंगे? यहाँ की जनता की मांग क्या है? अब की बार मोदी सरकार मांग था ना 2025 नीतीश 225 नीतीश, तो बखरी में क्या है इस बार? बखरी में किस तरह की मांग आप लोग जनता से करेंगे? इस बार बखरी की जनता एनडीए के समर्थन में वोट करेगी। यहाँ की जनता कम्युनिस्ट पार्टी से त्राहिमाम में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आतंक से लोग परेशान हैं और कम्युनिस्ट का जो विधायक हैं वो आंख मूंद करके मात्र कम्युनिस्ट के जो मजबूत लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में बखरी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों महादलित परिवार हैं जिनको बसने का ज़मीन नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी उसको सड़क के किनारे बसाए हुए है, पर्चा नहीं है। देश की सरकार आवास देने के लिए तैयार है कि हर परिवार छत के नीचे रहे, और यहाँ का विधायक आज तक गरीब को सही से पर्चा होने नहीं दिया और उससे पार्टी का झंडा ढुलवाने का काम किया। उसके बाप दादा को 2 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन लेकर के दिया, लेकिन वो भी ज़मीन उसके हाथ से निकल गया। ज़मींदारों का जो ज़मीन हड़प करके गरीबों के बीच बांटा, आज तक गरीब से झंडा झुलवा रहा है, लेकिन वह गरीब पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, गरीब का गरीब रह गया, वो आगे नहीं पढ़ पाया। आज सैकड़ों महादलित परिवार में मुसहर जाति के लोग हैं, यहाँ पर रविदास समाज के लोग हैं, अन्य भी बहुत जाति के लोग हैं जो गरीब हैं और उनको पर्चा तक नहीं है। ऐसे विधायक को कोई मतलब नहीं है, कैसे उनको आवास मिलेगा? परिवर्तन होगा, पर्चा भी मिलेगा और आवास भी मिलेगा। चलिए, आपने समय दिया। मेरी कोशिश है समर्पित वर्करों को बखरी से बीजेपी उतारे, सोच बदले, दिशा बदले और यहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि हैं उसमें भी उड़ान लगे, लेकिन बशर्ते हैं कि जो ठोक बजा के समर्पित वर्करों पे बीजेपी विश्वास करे। दोनों सहयोगी के साथ बखरी से प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, बेगूसराय।